जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में आज बात करने जा रहे हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली डिवीजन से 15% एलडीसी कोटा में 15% एलडीसी कोटा में जो ट्रेन मैनेजर होते हैं, इनके जो आंसर की है, इनके 15% की जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम सोल्व करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। और यदि आप किसी भी जोन से है और किसी भी डिवीजन से है, तो आप रेलवे में डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएम हो या आप गुड्स गार्ड या सीसीटीसी या टीएनसी या सेंटिंग मास्टर, आप किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। क्योंकि जरूरी नहीं कि सिर्फ गार्ड में क्वेश्चन पूछने को मिले, ये आपके डिपार्टमेंटल किसी भी एग्जाम में ऑपरेटिंग से संबंधित पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि हम इसमें टोटल 110 क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए, ये आपका सीबीटी टेस्ट ऑब्जेक्शन है, यानी क्वेश्चन पेपर है, और हुबली डिवीजन से है। किससे है ये? हुबली डिवीजन से है। गुड्स गार्ड इन लेवल 5 सीजन 24/9/2024 और गुड्स गार्ड इन लेवल 5 अगेंस्ट 15% एलडीसी कोटा ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। तो ये 15% एलडीसी कोटा के लिए जो वैकेंसी है, उनके लिए ये एक ऑफिशियल आपका सीबीटी टेस्ट है, उसको हम सोल्व करेंगे। ये एग्ज़ाम आपका 24/9/2020 को हुआ था। टोटल कितने क्वेश्चन है? 110 क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आप इसमें, यदि दोस्तों आप ग्रुप डी से है या ग्रुप डी कर्मचारी बनने जा रहे हैं, तो यदि आप चाहते हैं कि एलडीसी या जीडीसी से गार्ड कैसे बने, या एसएम कैसे बने, या नई पोस्ट पर कैसे पहुंचे, प्रमोशन कैसे ले, तो आप हमारे चैनल पर जाए और वहां पर आपको जीडीसी से संबंधित, एलडीसी से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो देखने को मिल सकती है। तो आप जाए और उन वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्स में स्वागत करता हूं आपका। देखिए, ऑपरेटिंग से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कहा है कि जुलाई 2003 से निर्मित वैगनों में अंकों की संख्या कितनी है? जो वैगन नंबर होते हैं उनमें टोटल अंक कितने होते हैं? तो ये कितने होते हैं? 11। तो टोटल अंक कितने होते हैं? 11। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में कहा है कि जब मोटर ट्रॉली एक पूर्ण लंबाई ट्रेन या इंजन या किसी अन्य मोटर ट्रॉली के पीछे जा रही है, तो एटीपी के रूप में क्या दिया जाएगा? तो जो ये आपका प्राधिकरण होगा, तो ये कौन सा होगा? ये होगा T1525। तो T1525 दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में कहा है कि डबल लाइन पर जब शंटिंग को ट्रेन से पीछे के हिस्से में दबरे में एलएसएस के आगे अनुमति दी जाती है, तो प्राधिकरण क्या होता है? तो प्राधिकरण क्या होता है? ये होता है आपका T806। क्योंकि हम शंटिंग की बात कर रहे हैं, तो T806 दिया जाएगा और प्राइवेट नंबर दिया जाएगा। T806 और प्राइवेट नंबर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, 4 में कहा है कि स्टेशन में पर्याप्त संख्या में पीएन सीट की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। जो पीएन सीट यानी कि जो प्राइवेट नंबर बुक होती है, तो उनका जिम्मेदार कौन होता है? तो ये कौन होता है आपका? ये होता है सेक्शन टीआई। तो सेक्शन टीआई इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, 5 में कहा है कि कोई भी व्यक्ति तब तक इलेक्ट्रिक ब्लॉक उपकरणों का संचालन नहीं करेगा जब तक कि वह प्राचार्य ZRTI द्वारा जारी योग्यता प्रमाण पत्र नहीं रखता है, जो कि डैश अवधि के लिए वैध हो। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कम से कम 3 वर्ष। 3 वर्ष इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए, 6 में कहा है कि दोहरी लाइन पर टीआईसी यानी कि संचार में संपूर्ण बाधा, पूर्ण संचार भंग के दौरान अगर एफएसएस में ट्रेन रुक जाती है, यानी कि फर्स्ट फेसिंग स्टॉप पर, यानी कि फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पर, एफएसएस पर कोई ट्रेन रुक जाती है, यदि स्टेशन से कोई भी नहीं आता है, तो डैश के बाद गार्ड पीछे से ट्रेन की सुरक्षा करेगा और एएलपी को स्टेशन पर भेज सकता है। तो ये इसका जो राइट आंसर रहेगा 10 मिनट। 10 मिनट तक वे वेट करेंगे। यदि नहीं होता है तो वे स्टेशन पर एएलपी को भेजेंगे और पीछे से गार्ड उसको सुरक्षित करने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए, 7 में कहा है कि सामान्य मालगाड़ी के बीवी में न्यूनतम ब्रेक पाइप का दबाव कितना होता है? यानी कि ब्रेक वान में जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? वो होता है 4.8 kg। 4.8 kg इसमें प्रेशर होता है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए 7 में कहा है कि सामान्यतः मालगाड़ी के बीवी में न्यूनतम ब्रेक पाइप का दबाव कितना होता है। तो ये तो दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एलसी गेट के काम करने के निर्देशों को डैश में सम्मिलित किया जाता है। तो ये किस में सम्मिलित किया जाता है, ये किया जाता है आपके SWR में। तो SWR इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसके परिशिष्ट कै में ये कै रखा जाता है, किस में रखा जाता है, कै में। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखते हैं। इसमें कहा कि REMMLOT या RTIS उपकरण स्वचालित रूप से ट्रेन समय को अपडेट करने के लिए लगाए जाते हैं। तो ये कहाँ लगाए जाते हैं, COA। तो COA इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए इसमें 10 में कहा है कि सामान्य तौर पर बंद सर्किट रैक डैश पर चलते हैं। तो जो सामान्य तौर पर बंद सर्किट रैक होते हैं वो कहाँ पर चलते हैं, वो चलते हैं नामित मार्ग पर, जो निर्धारित वो होता है या नॉमिनेट जो रूट होता है उसमें चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में कहा है कि गुंतकल की ओर दपरे और दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण तट रेलवे के लिए इंटरचेंज पॉइंट क्या है। तो ये क्या इंटरचेंज पॉइंट है, ये है BAY। तो BAY इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए 12 में कहा है कि नियंत्रण अग्रिम प्लॉटिंग को कम से कम तक बनाए रखेगा। तो ये जो आपकी जो होती है कंट्रोल सेल्स कीप द एडवाइस प्लॉटिंग एट द लास्ट अप टू होती है, ये कितने होते हैं, 3 घंटे। तो 3 घंटे इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए 13 में कहा है कि समय सिग्नल नियंत्रण कार्यालय द्वारा दिया जाता है। तो समय सिग्नल होता है वो कार्यालय द्वारा दिया जाता है, इसका आंसर है 16 घंटे। तो 16 घंटे बाद इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखते हैं। ट्रेनों को ले जाने के लिए मास्टर चार्ट तैयार किया जाता है। तो जो मास्टर चार्ट तैयार किया जाता है वो किस में दिया जाता है, पैसेंजर में। तो पैसेंजर इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। रेल डिब्बा कारखाना डैश में स्थित है। तो जो रेल डिब्बा कारखाना है वो कहाँ पर है, पटियाला, चेन्नई, कपूरथला। तो इसका राइट आंसर रहेगा कपूरथला में, ICF इंट्रिकल कोच फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। ड्यूटी पर मौजूद व्यक्ति जो स्टेशन सीमा के भीतर यातायात की कार्य के लिए जिम्मेदार है, तो वो कौन है, स्टेशन मास्टर। तो स्टेशन मास्टर इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए 17 में कहा है कि RCT स्टैंड फॉर, यानी कि RCT का पूर्ण रूप क्या है। तो RCT की फुल फॉर्म इसमें बतानी है। तो ये क्या रहने वाली, रेलवे क्लेमिंग ये टर्मिनल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए 18 में कहा कि स्वचालित ब्लॉक प्रणाली में जब आवश्यक हो ब्लॉक और स्टेशनों के बीच की लाइन डैश को श्रृंखला में विभाजित किया जा सकता है। तो इसमें ये कब किया जा सकता है, यानी कि ऑटोमेटिक ट्रेजरी में। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑटोमेटिक सिग्नल ट्रेजरी, यानी कि जो आपका IBS लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में कहा है कि गाड़ी चलते समय यदि गर्म धुरा का पता चलता है तो यानी कि GDLP करेगा। तो यानी कि गुड्स गार्ड और लोको पायलट क्या करेगा, तो वो क्या करेंगे, गाड़ी को रोक देंगे। तो गाड़ी को रोक देंगे, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में कहा है कि सामान्य रूप से जब शंट सिग्नल को टेकन ऑफ किया जाता है तो रफ्तार प्रतिबंधित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा 15, यानी कि जो शंटिंग की स्पीड होती है वो कितनी होती है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए 22 में कहा है कि इंटरलॉक किए गए पटाखों को हमेशा रखा जाता है। तो जो इंटरलॉक किए गए पटाखे हैं उनको कहाँ रखा जाता है, यातायात के लिए खुला। तो यातायात के लिए खुला रखा जाता है इनको, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में कहा कि लेवल क्रॉसिंग का मतलब है रेलवे ट्रैक के साथ सड़क का चौराहा। तो ये क्या होता है, जब रेलवे, एक तो रेलवे क्रॉसिंग होगी, एक यहाँ पर यातायात क्रॉसिंग होगी, तो इनको क्या है, समतल पर रखा जाता है। तो समतल पर इस पर रखा जाएगा, वही समतल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में कहा है कि ETR2 है। तो ETR2 क्या है, तो ये है काम करने वाले प्राधिकार। तो काम करने वाले प्राधिकार, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देखिए 25 में कहा है कि केसलरांग
कुलेम सेक्शन में आरोही ट्रेनों की अधिकतम अनुमानित गति कितनी होगी? तो ये कितनी होगी? 40 kmph। तो 40 kmph इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ट्रेन शुरू होने वाले स्टेशन पर लाइन क्लियर यानी कि जो BWM होता है, यह पूछा जाएगा कि यात्रियों को ट्रेनों को ले जाने की बुकिंग से कितने मिनट पहले, तो ये कितने मिनट पहले तैयार किया जाएगा? ये किया जाएगा 5 मिनट पहले। तो 5 मिनट पहले इसका राइट आंसर रहेगा जहां से ट्रेन शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए 27 में कहा है कि अनवायर्ड ट्रैक और वायर्ड ट्रैक के बीच अंतर जानने के लिए क्या होगा? तो देखिए ये क्या होता है? ये होता है आपका सतर्कता वायर्ड और टर्नआउट बोर्ड यानी कि प्रदान किया जाता है। तो सतर्कता वायर्ड और टर्नआउट बोर्ड प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखिए 28 में कहा है कि डैश को वोल्ड इनके वेल्ड खराबी के रूप में माना जाएगा। तो जब क्या होगा कि उसको वेल्ड खराबी के रूप में माना जाएगा, तो ये क्या होगी? बाधा। तो बाधा इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। देखिए 29 में कहा है कि नए वैगनों की संख्या कितनी है? तो नए वैगनों की जो संख्या है वो कितनी है? 11 डिजिट की है। तो 11 डिजिट इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखिए 30 में कहा है कि सीसी रेक को कौन से रंग के विशेष सतर्कता आदेश जारी किए जाते हैं? तो सीसी जो रेक होते हैं उनको किस तरीके का सतर्कता आदेश जारी किया जाता है? वो किया जाता है पीले कलर का। तो पीला इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा है कि कम से कम क्रू बदलने के बारे में सलाह दी जाएगी। आगम स्टेशनों को सलाह दी जाएगी। तो यानी कि अगले जो स्टेशन है उनको सलाह दी जाएगी ये 3 घंटे की। यानी कि जो क्रू के लिए आपका जैसे रिलीफ मांगते हैं तो उसमें कम से कम 3 घंटे पहले ये देना होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। देखिए 32 में कहा है कि 8 पहिया वाहन का कोड ब्रेक वैन क्या है? जिसमें 8 पहिए लगे होते हैं उस ब्रेक वाहन का कोड क्या है? तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं BVZI। तो BVZI इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 32 का ए। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में कहा है TSL कार्यचालन के दौरान दोहरी लाइन पर राइट लाइन से गाड़ी शुरू करने कौन से सिग्नल को हटाया जा सकता है? जब राइट लाइन से गाड़ी शुरू की जाएगी तो उस समय कौन सा सिग्नल हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है स्टार्टर इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में कहा है कि जब एसएम नियंत्रण के साथ वार्तालाप करता है तो वह डैश के माध्यम से करेगा। तो वो किसके माध्यम से करेगा? स्टेशन नाम से, यानी कि जो आपका स्टेशन होगा उसके नाम से ही इसमें वार्तालाप की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। देखिए 35 में कहा है कि समय नियमावली यानी कि समय नियमावली के अनुसार ट्रेनों की गति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सिग्नल कौन सा है? तो ये कौन सा है? यानी कि जो सामान्य और सहायक नियम है जे अनुसार उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेनों की गति को नियंत्रित करता है तो वो कौन सा सिग्नल होता है? देखिए फिक्स्ड सिग्नल भी, हाथ सिग्नल भी, पटाखे सिग्नल, यानी कि सभी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर देखते हैं। इसमें कहा कि गर्म धुरा के साथ चलने वाली गाड़ी वाहन व्हीकल को दिखाया जाने वाला हाथ सिग्नल कौन सा होगा? तो ये कौन सा होगा? रेड सिग्नल। तो लाल झंडी दिखाई जाएगी या लाल बत्ती दिखाई जाएगी? तो दोनों ही इसका राइट आंसर रहेगा, क और ख। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। देखिए 37 में कहा है कि के अलावा किसी भी स्टॉप सिग्नल के नीचे शंट सिग्नल नहीं लगाया जा सकता। यानी किसके अलावा स्टॉप सिग्नल के नीचे शंट सिग्नल नहीं लगाया जा सकता? ये प्रथम रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता, बाकी ये किसी भी इसके लगाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा FSS फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। देखिए 38 में कहा है कि इंटरचेंज ट्रेनों को डैश घंटों से पहले सौंपा जाता है। तो ये कितने घंटे पहले जो इंटरचेंज ट्रेन होती है उनमें कितने घंटे पहले सौंपा जाता है? तो ये सौंपा जाता है आपको 24 घंटे। तो 24 घंटे इसका राइट आंसर रहेगा। 23 घंटे 59 मिनट। तो आपको बताना है अभी कमेंट में कि शंट सिग्नल की जो सामान्य स्थिति होती है उसमें क्या दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में कहा है कि ओडीसी का स्कल निकासी यानी कि ग्रॉस क्लियरेंस का मतलब क्या होता है? तो ग्रॉस क्लियरेंस क्या होता है? ये होता है स्टेशनरी स्थायी स्थिति में निश्चित संरचनाओं से ओडीसी की निकासी यानी क्लियरेंस देना। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। देखिए 40 में कहा है कि प्लेटफॉर्म
अधिग्रहित चार्ट डैश के लिए तैयार किया जाता है। जो प्लेटफॉर्म अधिग्रहित चार्ट होता है वो किसके लिए तैयार किया जाता है, वो कितने यानी कि 24 घंटे, तो 24 घंटे के लिए ये तैयार किया जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में कहा है कि BRNA यानी कि BRNA का संक्षिप्त रूप क्या होगा, इसका नाम पूरा नाम क्या है। तो BRNA का पूरा नाम क्या है, तो बोगी फ्लैट रेल वैगन। तो बोगी फ्लैट रेल वैगन इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। देखिए 42 में कहा है कि शंट कुंजी के लिए यानी कि शंट की के लिए पुश बटन टोकन व ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की को शंटिंग उद्देश्य के लिए नहीं निकाला जा सकता तो स्टेशन मास्टर को अन्य विधि से सलाह देगा। तो ये क्या है, शंट कुंजी निकालने के लिए। तो शंट कुंजी निकालने के लिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में कहा है कि यदि रोलर असर स्टॉक माल यानी कि मालगाड़ी के लिए 150 में एक से अधिक टेपर ग्रेड पर स्टॉपेज है तो 15 मिनट से अधिक हुआ हो तो ब्रेक वाहन में हैंड ब्रेक के अलावा कितने हाथ ब्रेक लगाए जाएंगे। तो ये कितने, 10 इंजन के अंदर, 5 बीवी के अंदर या 1/3 जो भी हो। तो इसमें ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। रिसेप्शन लाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 44 नंबर, रिसेप्शन की लाइन द्वारा निर्धारित की जाती है। जो रिसेप्शन लाइन होती है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, ये स्टेशन मास्टर के द्वारा। इनके कंट्रोल इनको बताते हैं कि इस लाइन पर गाड़ी को लेना है और स्टेशन मास्टर को निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में कहा है कि मध्यवर्ती स्टेशनों पर सभी ट्रेनों को 5 मिनट से कम समय की ठहराव वाली ट्रेनों के लिए लाइन क्लियर यह पूछा जाएगा ट्रैक कब है। तो ये क्या रहेगा, इसका दर्शाता है, क्या दर्शाता है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। थोड़ी लैंग्वेज उठपटी सी लग रही है। ट्रेनों की दुर्घटना टकराव को डैश श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। तो जो ट्रेन दुर्घटना होती है उनका टकराव को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, तो ये किस में किया जाता है, A1 45 A1 A4 A1 से A5 तक। तो A1 से A5 तक इसका राइट आंसर रहेगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिग्नल सामान्य नियमों के अध्याय डैश के अंतर्गत आते हैं। तो जो सिग्नल सामान्य नियम के किस अध्याय में आते हैं, तो ये किस में आते हैं, ये आते हैं आपके थर्ड में। तो थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। देखिए 48 में कहा है कि भारत में बुलेट ट्रेन डैश के बीच प्रस्तावित है। तो ये कहाँ कहाँ से प्रस्तावित है, ये है मुंबई और अहमदाबाद के बीच। तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 में कहा है कि CAMTECH यानी कि केमटेक को डैश के प्रशासनिक नियंत्रण में शुरू किया जाता है। तो ये किसके, RDSO के रूप में निर्देशित किया। तो आपको बताना है कि RDSO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। मार्ग सूचक के बिना एक सामान्य NI होम सिग्नल को ट्रेनों के किसी भी अप्रत्यक्ष स्वागत के लिए प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये क्या है, यह है आपका स्टॉप क्वेश्चन एस्पेक्ट। ये तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, स्टॉप एवं सतर्कता पहलू। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 में कहा कि जब शंट सिग्नल को स्वतंत्र पोस्ट पर रखा जाता है यानी कि अपनी खुद की उस पर एक सिग्नल होता है तो ऑन स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश दर्शाता है। तो ये कौन सा दर्शाता है, 2 सीधी बत्तियां। तो इस प्रकार से 2 सीधी बत्तियां दर्शाएगा। तो 2 समांतर सफेद लाइट, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी ए। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 में कहा है कि सिंगल लाइन पर इंजन को धक्का देने के दौरान ट्रेन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये प्राप्त किया जाता है टेकिंग ऑफ सिग्नल। तो टेकिंग ऑफ सिग्नल इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा है कि जैसे ही संचार में किसी एक को बहाल किया जाता है स्टेशन मास्टर को निर्धारित फॉर्म डैश में दूसरे स्टेशन मास्टर को संदेश भेजा जाएगा। तो ये किस यानी कि जब आपका जो संचार है वो सफल हो यानी कि बहाल हो जाता है यानी कि जैसे खराब हुआ हो और उसके बाद वो सही हो जाता है तब स्टेशन मास्टर आपस में कौन सा कोड एक्सचेंज करते हैं, कौन सा फॉर्म एक्सचेंज करते हैं। तो ये होता है आपका TI 602। तो TI 602 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 में कहा है कि एयर ब्रेक सिस्टम का दिल है। तो एयर ब्रेक सिस्टम का जो हार्ट होता है वो कौन होता है, वो होता है वितरण वाल्व यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर
ए। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। देखिए 55 में कहा है कि लाइन क्लियर के बिना आगे बढ़ने के लिए ब्लॉक टिकट का फॉर्म होता है। तो यानी कि जब लाइन क्लियर ना हो तो उस समय ब्लॉक सेक्शन में जाने के लिए जो फॉर्म दिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है, वो दिया जाता है आपको TA 602। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दिएगा, TA 602 इसका राइट आंसर रहेगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा कि यदि एलसी गेट के साथ संचार विफल हो जाता है तो एसएम सभी ट्रेनों को रोक देगा और जारी करेगा। यानी कि जब आपके फाटक पर जो एलसी गेट होते हैं उन पर कर्मचारी से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं होता है, तब गाड़ी चलाने के लिए स्टेशन मास्टर द्वारा दिया जाने वाला एक प्राधिकार क्या है, तो वो क्या दिया जाता है, वो गेट नियमों का पालन करने के लिए सतर्कता आदेश दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 में कहा है कि जब बिजली का झटका लगा, तो जब बिजली का झटका लगता है तो पावर आपूर्ति की स्विच बंद होना, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि चलती गाड़ी में यदि लाइट चली जाती है, ट्रेन के जो पेंटोग्राफ है वो नीचे आ जाते हैं, तो उसमें क्या लगता है, झटका लगता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 में कहा है कि बीपीसी को डैश के लिए जारी किया जाता है। तो बीपीसी किसके लिए जारी किया जाता है, सभी ट्रेनों के लिए जारी की जाती है। तो बीपीसी की फुल फॉर्म होती है आपकी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। तो बीपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 में कहा है कि गैर इंटरलॉक किए गए फाटकों को हमेशा रखा जाता है, जो नॉन इंटरलॉक होते हैं उनको रखा जाता है यातायात के लिए बंद। तो यातायात के लिए वे बंद रहते हैं, बाकी वे खुले रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 में कहा है कि डब्ल्यू अक्षर को लोकोमोटिव में किससे इंगित किया जाता है, जैसे आपका DGW या ये होता है आपका जो भी कोड होता है जिसमें डब्ल्यू होता है उसके उसमें, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ब्रॉड गेज। तो ब्रॉड गेज होता है जैसे WDG4 या WDG, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 में कहा है कि प्रति मिनट दिल का धड़कना होता है। तो ये 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़कता है, 72 बार। तो 72 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 में कहा है कि स्टेशन का कर्मचारी यह देखता है कि कोई गाड़ी फ्लैशर लाइट को ऑन किए बिना, यानी कि जो मार्कर लाइट होती है उसको ऑन किए बिना गलत लाइन पर आ रही है, जो फ्लैशर लाइट होती है आ रही है, तो उसके द्वारा क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। तो वो क्या कार्रवाई करेगा, ट्रेन को तुरंत रोकेगा, यानी कि उसको रेड सिग्नल या रेड बत्ती दिखाने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा है कि इसमें से कौन सा एक परिणामी दुर्घटना है। तो परिणामी दुर्घटना क्या होती है, टक्कर लगना एक परिणामी दुर्घटना है, क्योंकि टक्कर लगने के बाद जो परिणाम निकलता है वो परिणामी दुर्घटना से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 में कहा है कि दुर्घटनाओं के वर्गीकरण की श्रेणियां ए से आर को छोड़कर, यानी कि कहां से कहां तक होती है, जो आपकी दुर्घटनाओं की श्रेणी होती है इसमें क्या छोड़ा जाता है, इसमें आई और आर को छोड़ा जाता है। और ये कहां से कहां तक होती है, आई से ओ, और किसको छोड़ा जाता है, आई ओ। देखिए ये ए से लेकर टोटल कहां तक होती है, आर तक, ये आपकी दुर्घटना होती है, पर इसमें कौन ऐड नहीं होता, इसमें आई और ओ ऐड नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 में कहा है कि केसलरॉन्ग कुलेम सेक्शन में अवरोही मालगाड़ी की अधिकतम अनुमानित गति क्या होगी। तो ये क्या होगी, 30 kmph। तो 30 kmph इसकी स्पीड रहेगी। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 में कहा है कि BTPN संक्षिप्त रूप क्या है। तो BTPN का पूर्ण रूप क्या है, तो बोगी टैंक पेट्रोलियम और ये वैगन। तो ये इसका राइट आंसर है, यानी कि बोगी टैंक वैगन पेट्रोलियम। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 67, इसमें कहा है कि बाहरी स्टेशन पर दुर्घटना में लाइन प्रभावित हो और ARME आवश्यक हो को इंगित करने के लिए सायरन कोड क्या होगा। यानी कि जब बाहरी स्टेशन पर किसी दूसरे स्टेशन पर कोई दुर्घटना होती है, मेन लाइन प्रभावित होती है, तो ART और ARME दोनों को जाना हो तो तब सिटी कोड क्या होगा या विसल कोड क्या होगा। तो 4 लंबे एक छोटा, ये कोड इसका होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 में कहा है कि NI कार्य के दौरान
ट्रेन के काम करने के निर्देशों को समझने के लिए रजिस्टर में स्टाफ को भी लाइन इनके साइन करना आवश्यक है। तो ये जब आपको दूसरे स्टेशन पर जाते हैं या अपने स्टेशन पर काफ़ी समय बाद काम करते हैं या एनआई में काम करते हैं, नॉन इंटरलॉकिंग में काम करते हैं, तब आपको रजिस्टर में सिग्नेचर करने होते हैं। तो कौन सा रजिस्टर होता है? वो होता है आपका आश्वासन रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। देखिए 69 में कहा है कि जब फ्रंट सिग्नल को स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाया जाता है, यानी कि फ्रंट सिग्नल किसी स्टॉप सिग्नल के नीचे लगा हो, तो ऑन की स्थिति में कौन से प्रकाश प्रदर्शित करता है? तो ये ऑन की स्थिति में कोई प्रकाश नहीं प्रदर्शित करता है। और यदि ऑफ की स्थिति की पूछी जाए तो दो तिरछी लाइटें, तो इसमें कोई नहीं, इसका राइट आंसर है बिना लाइट। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। जब मोटर ट्रॉली डैश टावर कार को एकल लाइन में संचार को शुरू करने के लिए भेजा जाता है, तो उसके साथ जो भेजा जाता है वो किसको भेजा जाता है? गार्ड या ऑफ ड्यूटी स्टेशन मास्टर को। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 में कहा है कि वीपीएच का पूर्ण रूप क्या है? तो वीपीएच का पूर्ण रूप बताना है, तो ये हाई कैपेसिटी पार्सल। तो हाई कैपेसिटी पार्सल इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72 में कहा है कि न्यूट्रल सेक्शन लगातार दो के बीच स्थित होता है। तो जो न्यूट्रल सेक्शन होता है वो कहाँ पर होता है? दो सब स्टेशनों के बीच, यानी कि उप स्टेशनों के बीच रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 73 में कहा है कि पृष्ठभाग के एसएलआर के फीड पाइप में दाब कम होना चाहिए, यानी कि कम से कम कितना होना चाहिए? तो ये कितना होना चाहिए? 5.8। तो 5.8 यानी कि फीड पाइप में कितना होना चाहिए? फीड पाइप का जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 5.8। और एफपी का कितना होना चाहिए? सॉरी, बीपी का कितना होना चाहिए? 4.8। क्वेश्चन नंबर 74 देखें। 74 में कहा है कि मध्यम ब्लॉक सिग्नल विफल, यानी कि जो इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल होता है, यदि वो विफल हो जाए के मामले में लिखित प्राधिकार क्या दिया जाएगा? तो जब इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल खराब हो जाता है तो उस समय कौन सा प्राधिकार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पीएलसीटी या फिर T3693B। ये इसका आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 में कहा है कि बाधित लाइन पर एक ट्रेन प्राप्त करना जब रिसेप्शन के अंतिम बिंदु चमक रहे हैं, जब ऊपर संकेत दोषपूर्ण है या मार्ग पर ट्रैक सर्किट विफल है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? सभी इसका राइट आंसर रहने वाला है। एक थर्ड, यानी कि इसको सेकंड को छोड़कर बाकी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। देखिए 76 में कहा है कि इंजीनियरिंग यातायात संपार गेट इंटरलॉकिंग, यानी कि जो इंजीनियरिंग फाटक होती है नॉन इंटरलॉकिंग होती है पर सड़क यातायात के लिए सामान्य स्थिति बंद है, डैश स्टेशन मास्टर गाड़ी के विवरण गेटमैन को सूचित करेगा। तो ये कैसे सूचित करेगा? ये लाइन क्लियर देने प्राप्त करने से पहले। तो यानी कि जो आपका गेट है, एलसी गेट है, नॉन इंटरलॉकिंग है, उसको बंद करवाने के बाद ही लाइन क्लियर दिया जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 में कहा है कि एक ट्रेन जो लाइन क्लियर की प्रतीक्षा कर रही है बशर्ते स्टार्टर से आगे बढ़ सकती है। तो ये कब बढ़ सकती है? इंटर स्टार्टर। तो इंटर स्टार्टर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 में कहा है कि संख्या क्षतिग्रस्त वाहनों को ब्रेक यान के पीछे जोड़ा जा सकता है। तो कितने ब्रेक वाहनों को, एक यानी कि कितने क्षतिग्रस्त वाहनों को जो खराब हो चुके हैं या कंडम वाहन है उनको एक गाड़ी के पीछे, एक ब्रेक वाहन के पीछे कितने जोड़े जा सकते हैं? तो कितने जोड़े जा सकते हैं? एक वाहन ही जोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 में कहा है कि कोंकर का नया कंटेनर प्लेटफॉर्म वैगन कोड क्या है? तो कोंकर जो होते हैं, कॉनकोर होते हैं जो, उनका जो नया कोड क्या है, प्लेटफॉर्म वैगन कोड क्या है? तो वो है आपका BLC और BLCA। तो BLC और BLCA इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 में कहा है कि ब्लॉक सिद्ध एक्सल काउंटर यानी कि BPEC और कार्य प्रणाली के साथ प्रदान किए गए स्टेशनों पर केवल डैश पर ही ड्यूटी स्टेशन मास्टर ट्रेन को ब्लॉक सेक्शन से बाहर सिग्नल पर भेज सकता है। तो ये कब भेज सकता है? यानी कि BPEC के
स्पष्ट संकेत को देखकर, यानी कि जो बीपीएसी होता है उसका स्पष्ट संकेत देखने के बाद ही उसको अगले सेक्शन में भेजा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 81 में कहा है कि जब इंजन मालगाड़ी खींचने में असमर्थ हो, जब इंजन मालगाड़ी खींचने में असमर्थ हो तो के कारण बंद हो जाता है, यानी कि असमर्थ होने के कारण बंद हो जाता है। और यदि राहत इंजन प्राप्त करना हो या ट्रेन के पीछे धकेलने पर यानी कि संभव नहीं है, तो ब्लॉक सेक्शन को क्लियर करने के लिए चालक दल तय करता है, यानी कि जो क्रू होता है वो क्या तय करता है, वो ट्रेन को विभाजित करे, यानी कि ट्रेन को 2 पार्ट में करे और उसके बाद एक पार्ट करके, यानी कि 1 या 2 पार्ट जो भी होंगे उनको अलग अलग करके वापस लाइन में लाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 में कहा कि रात के समय सफेद बत्ती हिलाना माना जाता है, तो जब सफेद बत्ती को हिलाया जाता है तो तब क्या माना जाता है, गाड़ी विभाजित हो जाना, यानी कि ट्रेन पार्टिंग हो जाना। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। देखिए 83 में कहा है कि BCA CBM प्रकार की मालगाड़ी है, तो जो BCA CBM है वो किस प्रकार की मालगाड़ी है, वो है आपकी कार लोडिंग, तो यानी कि गाड़ी लोडिंग माल डिब्बा है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 84 में कहा है कि ACCW कोच है, तो ACC जो डब्ल्यू कोच होते हैं वो कौन से होते हैं, AC 2 टीयर, तो AC 2 टीयर ये होते हैं। देखिए दोस्तों इनमें पहचान क्या होती है 2 टीयर और 3 टीयर की, तो ये होती है आपकी WN लगा होता है इनमें लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 85 में कहा है कि PGRM का मतलब क्या है, तो PGRM का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है पब्लिक ग्वर्नेंस रिड्राइस मशीनरी, तो लोक शिकायत निवारण मशीनरी, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 में कहा है कि फीड पाइप का रंग कौन सा होता है, जो FE पाइप होता है उसका रंग कौन सा होता है, ये होता है सफेद, यानी कि हरा, सफेद, सफेद इसका राइट आंसर रहेगा। और BP पाइप का रंग कौन सा होता है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 87 हो गया। 87 देखते हैं। बुलावा सिग्नल यानी कॉलिंग ऑन सिग्नल के विफलता के दौरान गाड़ी को प्राप्त करने के लिए होम सिग्नल के नीचे कौन सा प्राधिकार दिया जाएगा, जब आपका होम सिग्नल खराब है और उसके नीचे लगा कॉलिंग ऑन भी खराब है, तो उस समय कौन सा उसको प्राधिकार दिया जाएगा, तो दिया जाएगा T3693B, तो T3693B स्टेशन मास्टर द्वारा पॉइंट्समैन को दिया जाएगा और गाड़ी फिर उसके बाद रिसीव की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 में कहा है कि लूप लाइन में ट्रैप पॉइंट डैश लाइन की सुरक्षा करती है, जो ट्रैप पॉइंट होता है वो किसकी सुरक्षा करता है, वो करता है मेन लाइन की, तो मेन लाइन इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 में कहा है कि टर्मिनल यार्ड में डैश बोर्ड की व्यवस्था की जाती है, जो टर्मिनल यार्ड होती है यानी कि जहाँ पर लास्ट स्टॉप होता है वहाँ पर जो बोर्ड की व्यवस्था की जाती है वो किसकी की जाती है, स्टॉप बोर्ड की, यानी कि रुके। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। देखिए 90 में कहा है कि बुलावा ऑन सिग्नल यानी कि कॉलिंग ऑन सिग्नल के लिए होता है, तो ये कॉलिंग ऑन सिग्नल किसके लिए होता है, जब आपका स्टार्टर खराब हो जाए, सिग्नल खराब हो जाए, तो उस समय कॉलिंग ऑन के द्वारा इसको गाड़ी को लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 91 में कहा है कि CBC का मतलब क्या है, जो आपकी CBC कपलिंग होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है सेंट्रल बफर कपलिंग, तो सेंट्रल बफर कपलिंग इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 92 में कहा कि सेक्शन के बीच में गाड़ी विभाजन के बाद लोको पायलट को अगले स्टेशन पर जाने के लिए आगे बढ़ने का प्राधिकार और गार्ड करता है, तो ये कौन सा है, ये कौन सा दिया जाता है इसको, TA609, तो TA609 के द्वारा इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। 93 में कहा है कि जब बिना गार्ड वाली ट्रेन को सेक्शन में विभाजित किया जाता है, इनके जिसमें आपका गार्ड नहीं होते हैं, तो पहले हिस्से को जोड़ने के बाद दूसरे हिस्से को पिकअप करने के लिए लौटने वाली लाइट इंजन प्राधिकार के साथ आगे बढ़ता है, तो इसको कौन सा, यानी कि जब आपको 2 गाड़ी होती है, जैसे एक सेक्शन में गाड़ी है, इसको 2 पार्ट में किया गया, एक पार्ट उठा लाए स्टेशन के लिए, फिर जब दूसरा पार्ट लेने के लिए जाएंगे तो उस पार्ट को ले जाने के लिए जो लोको पायलट को प्राधिकार दिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है, TA602, तो TA602 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 94 में कहा है कि IBS और स्वचालित ब्लॉक क्षेत्र के मामले में जब ट्रेन के लोको पायलट को ट्रैक की किसी भी असामान्य स्थिति का अनुभव होता है, तो ट्रेनों की आवाजाही रोकने के लिए
डैश को सूचित किया जाता है। तो ये किसको किया जाता है? पीछे की गाड़ियों के दोनों एसएम और लोको पायलट को। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। 95 में कहा है कि जब लर्च की सूचना दी जाती है, ठीक है, और बाद में इंजीनियरिंग कर्मी के साथ एक ट्रेन भेजी जाती है, तो डैश के लिए एलपी को, इनके लोको पायलट को सतर्कता आदेश दिया जाता है। तो ये कौन सा दिया जाता है? बंद करो पर्याप्त रूप से बाधा मत। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 96 में कहा है कि स्टेशन मास्टर जिन्हें एलपीएन के लोको पायलट के माध्यम से रेल फ्रैक्चर के बारे में संदेश मिला है, वह डैश की सतर्कता आदेश जारी करने के लिए व्यवस्था करेगा। तो ये कितने किलोमीटर की स्पीड रखेगा इसको? 20 किलोमीटर की, यदि रेल में कोई फ्रैक्चर दिखता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 में कहा है कि निकटतम स्टेशनों के बीच जो टीएसएल होता है काम को शुरू करने के लिए उन्हें डैश प्रदान किया जाता है। तो टीएसएल वर्किंग के लिए कौन सा ये प्राप्त किया जाता है? तो ये होता है ऊपर और नीचे लाइनों के बीच क्रॉसिंग ओवर। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 98 में कहा है कि टीएसएल काम करने के दौरान दूसरी और बाद की जो ट्रेनों की गति होती है वो क्या होती है? एमपीएस। तो एमपीएस इसका राइट आंसर रहेगा। अपनी बुकड स्पीड से वे चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। 99 में कहा है कि यदि 12वें दिन लोडिंग की जाती है तो प्रीमियम एंड टू एंड रेक की कृपा अवधि होगी, यानी कि जो 12 दिन बाद लोड की जाती है तो उसकी जो एंड टू एंड की बीपीसी होती है वो कितने दिन की? 3 दिन इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसकी अवधि कितनी होती है? 3 दिन की। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 100 में कहा है कि एसएलआर या एसएलआरडी या टीएसएल, एसएल या डीएल या टीएसएल या टीआईसी, यानी कि संचार में पूर्ण बाधा के दौरान सिग्नल जैसे बंद नहीं किया जा सकता। तो ये कौन सा है? लास्ट स्टॉप सिग्नल। ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आपका राजभाषा से देखते हैं। जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजभाषा संसदीय समिति में कितने राजभाषा सदस्य होते हैं? देखिए टोटल कितने सदस्य होते हैं इसमें? 30। लोकसभा से इसमें आते हैं 20 सदस्य। राज्यसभा से कितने आते हैं? 10 सदस्य। तो यहाँ पर पूछा है राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो 10 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए 2 में कहा है कि मैनुअल कोड और अन्य प्रक्रिया सहित किस रूप में मुद्रित किए जाते हैं? तो मैनुअल कोड जो होते हैं या अन्य प्रक्रियात्मक साहित्य होते हैं वो किस भाषा में लिखे जाते हैं? तो वे लिखे जाते हैं आपके हिंदी और क्षेत्रीय भाषा और द्विभाषी रूप में। इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 3। गोवा के डैश क्षेत्र में आता है। तो गोवा होता है जो आपका, गोवा किस क्षेत्र में आता है? तो ये गया क्षेत्र में आता है, यानी कि फुल इंग्लिश क्षेत्र है, यानी कि ये गया क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में कहा है कि किस क्रम में सरकारी वाहनों, दीवारों और फर्नीचरों पर उत्कीर्ण क्या लिखा जाना चाहिए? तो ये इसका राइट आंसर रहेगा हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में। जो सरकारी वाहन होते हैं या दीवारें होती हैं या फर्नीचर होते हैं उनमें जो भाषा लिखी जाती है वो कौन सी होगी? हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में कहा कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रथम राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन थे? वो थे बीजी इनके जो श्री बाल गंगाधर यानी कि बीजी खरे इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए 6 में कहा है कि संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद है? तो भाग 17 में कितने अनुच्छेद है? 9। ये कितने हैं? 343 से 351 तक। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कहा है कि संविधान के उन अनुच्छेदों के नाम बताइए जिसमें संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में प्रावधान है। तो 8वीं अनुसूची में कौन कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं आपके 344 और 351 तक। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में कहा है कि प्रोत्साहन योजना के तहत एक वर्ष में हिंदी में 10,000 से अधिक शब्द लिखने के लिए कितने द्वितीय पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ये कितने हैं? 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए 9 में कहा है कि
राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित किया गया? तो राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित किया गया था? ये किया गया था 10 मई 1963 को। तो 10 मई 1963 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इस आंसर की का भी लास्ट क्वेश्चन है। चंडीगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो चंडीगढ़ किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये आता है ख क्षेत्र के। तो देखिए क क्षेत्र और ख क्षेत्र और ग क्षेत्र कौन से होते हैं? तो क क्षेत्र होते हैं जिनमें केवल हिंदी बोली जाती है। इनमें क्या बोला जाता है? केवल हिंदी। ख क्षेत्र में होते हैं जिनमें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों बोली जाती है, और ग क्षेत्र में होते हैं जिसमें केवल इंग्लिश बोली जाती है। तो ये आपको याद रखना होता है कि कौन से यानी कि राज्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार हमने इसमें टोटल 110 क्वेश्चन कवर किए हैं, जो आपके किसी भी एलडीसी एग्जाम ऑपरेटिंग से संबंधित होगा उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। तो और राजभाषा से 10 क्वेश्चन मिले हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन तो इसी में से मिल जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि कोई वीडियो में कोई क्वेश्चन गलत है या कोई यानी कि डेफिनेशन गलत है या कोई भी मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं आपको।